मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 25 जुलाई से 5 यात्राएं प्रारंभ होंगी, 5 अलग अलग स्थानों से, और यह सब अलग अलग गांव से गांव की माटी और नदी का जल लेकर सागर पहुंचेंगे। और यहां जो अभी तिथि है 12 अगस्त, उस दिन संत भगवान रविदास जी के मंदिर निर्माण का शिलान्यास होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे पर दिए बयान का जवाब दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रियंका गांधी को झूठ बोलना नहीं चाहिए। कांग्रेस को भर्ती करो तो दिक्कत और ना करो तो दिक्कत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों के साथ स्मार्ट सिटी पार्क में पौधरोपण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना और सागर में संत रविदास मंदिर बनाने की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री ने मीडिया के सवाल पर यह कहा कि प्रियंका गांधी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कई झूठ बोले हैं। 3 साल में 27,000 नौकरी के बाद प्रियंका गांधी कर रही हैं। कांग्रेस को भर्ती करो तो दिक्कत है और ना करो तो दिक्कत। सच तो यह है कि 1 साल में 55,000 नौकरियां दी गई हैं। कांग्रेस हर काम में सवाल उठाती है। उन्हें लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और सीखो कमाओ योजना को गिनाते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। देखिए, एक तो उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, शोभा नहीं देता। अब उन्हें कितने झूठ बोले कि 3 साल में 27 नौकरी थी। अब आप लोग गवाह हैं। 55,000 सरकारी नौकरियों में भर्ती में इसी साल कर चुका हूँ। अब ये भर्ती होती तो भी कांग्रेस के मित्रों को तकलीफ होती कि भर्ती क्यों हो रहे हैं। कई तरह के सवाल भर्तियों को उठाते रहते हैं। सरकारी नौकरियों में भी भर्ती, स्वरोजगार के माध्यम से भी रोजगार, और अब मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना आ रही है, जिसमें बच्चे जहां कंपनी में काम सीखेंगे उसके बदले उनको 8,000 रुपया महीना देने की व्यवस्था भी हमने की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पूछ रही है कि 18 साल में क्या किया। उन्होंने कहा कि 18 साल पहले गड्ढे में सड़क को ढूंढना पड़ता था। हमने सड़कों का निर्माण कराया, सिंचाई और पीने का पानी नहीं था, बिजली का पता नहीं रहता था। हमने सिंचाई समेत सभी सुविधाओं को बढ़ाया। हम जनता की जिंदगी को बेहतर करने का काम लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो योजनाओं को ही बंद कर दिया। मुख्यमंत्री ने प्रियंका गांधी का साफ झूठ सुनकर आश्चर्य होता है। वो पूछते 18 साल में क्या हुआ। मैं बताता हूँ, पहले गड्ढों में सड़क थी और सड़क में गड्ढा थे, पता नहीं चलता था। 18 साल पहले ढूंढनी पड़ती थी गड्ढों में सड़क को। हमने 4,11,000 किलोमीटर शानदार सड़कें बना के दी। वो जमाना था, तब बिजली आती नहीं थी, कभी कभी आती थी, दर्शन कभी कभार होते थे। 2900 मेगावाट के स्थान पर 28,000 मेगावाट बिजली की सौगात हमने दी। सिंचाई के लिए पानी नहीं था, ना पीने के लिए पानी। हमने लगभग 47 लाख हेक्टेयर ज़मीन में सिंचाई की व्यवस्था की। मध्य प्रदेश तेज़ी से आगे बढ़ा। अगर मैं उपलब्धियां गिनाऊंगा तो अनेकों हैं, लेकिन दूसरी तरफ जनता की ज़िंदगी बेहतर बनाने के जो प्रयास हुए हैं। अब बेटियों को लाडली लक्ष्मी कौन ने बनाया? हमने बनाया। 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, ताकि मेरी बहन बेटियां चुनाव लड़के सरकार चलाए, गांव की और शहर की। वो हमने किया। बेटियों की शादी, मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना कौन ने बनाई? हमने बनाई, कांग्रेस ने बंद कर दी थी। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया मैंने देना शुरू किया था, ताकि गरीब बहन भी बेटा बेटी को जन्म देने के बाद आराम कर सके। कांग्रेस ने योजना बंद कर दी थी, हमने फिर चालू की है। हमने फैसला किया कि बेटी और बहनों के नाम पर कोई ज़मीन, मकान, दुकान खरीदेगा तो स्टाम्प शुल्क केवल 1% लगेगा, ताकि बहन बेटियों के नाम भी ज़मीन आए, संपत्ति आए। हमने मुख्यमंत्री लाडली बहना जैसी योजना बनाई। किसानों को कांग्रेस के ज़माने में 18% ब्याज पर कर्जा मिलता था, हम 0% ब्याज पर कर्जा दे रहे हैं। वो कहती हैं कि 27 रुपया रोज़ केवल किसान की आमदनी है। मैं कहना चाहता हूं कि 6,000 प्रधानमंत्री और 6,000 अब मैं सीधे दे रहा हूं किसानों के खाते में। इतना झूठ तो ना बोलो कि पचे ही नहीं कहीं। अब इतनी धड़ल्ली से ऐसा साफ झूठ बोलते हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 25 जुलाई से 5 यात्राएं प्रारंभ होंगी, 5 अलग अलग स्थानों से, और यह सब अलग अलग गांव से गांव की माटी और नदी का जल लेकर सागर पहुंचेंगे। यहां जो अभी तिथि है 12 अगस्त, उस दिन संत भगवान रविदास जी के मंदिर के
निर्माण का शिलान्यास होगा। 25 जुलाई से 5 यात्राएं प्रारंभ होगी 5 अलग अलग स्थानों से, और ये सब अलग अलग गांव से गांव की माटी, नदी का जल लेकर फिर सागर पहुंचेगी। जहां अभी जो तय तिथि है 12 अगस्त, उस दिन संत भगवान रविदास जी के मंदिर के निर्माण का शिलान्यास होगा। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि लाडली बहना योजना में 25 जुलाई से आवेदन भरे जाएंगे। वह महिलाएं जिनकी आयु 21 वर्ष से 23 साल की है और जो 5 एकड़ से कम जमीन होने के बावजूद ट्रैक्टर होने की वजह से योजना में शामिल नहीं हो पाई थी, अब जुड़ सकेंगी। अगस्त में इनके आवेदन की जांच की प्रक्रिया पूरी कर सितंबर माह से पैसा मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 अगस्त को रीवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की राशि प्रदेश भर के सभी गांवों और वार्डों में रहने वाली महिलाओं के खाते में पैसा डाला जाएगा। मेरी 21 से 23 साल तक की बहन और बेटियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वह सुखी रहे तो मेरी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। जैसा कि मैंने ये फैसला किया था कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में अब मेरी उन बहनों को भी, बेटियों को भी सम्मिलित करूंगा। आ सकते हैं बेटियां, जिन जो आवेदन भरने वाले उनको बुला लें। तो मैं उन बेटियों को भी सम्मिलित करूंगा जिनकी आयु 21 से लेकर 23 साल की है, और हमारी वो बहनें भी सम्मिलित होंगी 4 व्हीलर के मापदंड के कारण। 5 एकड़ से कम जमीन थी लेकिन ट्रैक्टर होने के कारण वो सम्मिलित नहीं हो पाई थी, और इसलिए हमने तय किया कि 21 से लेकर 23 साल की बेटियां मेरी, उनको मैं वंचित क्यों रखूं। वो भी मुख्यमंत्री लाडली बहना में शामिल होंगी, और उनको भी अभी 1000 रुपया, और बाद में जब बढ़ेगा ये तो बढ़ी हुई राशि मेरी बहनों को और इन बेटियों को मिलेगी। 25 तारीख से इनके आवेदन भरे जाने हैं। तो मेरे मन में आया कि रोज़ पेड़ लगाता हूँ, आज मैं अपनी इन बेटियों के साथ पेड़ लगाऊं जो इस योजना में सम्मिलित हो रही है। 25 से आवेदन भरे जाएंगे और बाद में अगस्त में पूरी जांच होकर 30 अगस्त तक, सितंबर से इनके खातों में भी राशि डलना शुरू हो जाएगी। ये मुख्यमंत्री लाडली बहना केवल पैसा देने की योजना नहीं है, ये बहनों का सम्मान बढ़ाने की योजना है, बेटियों का आत्मविश्वास बढ़ाने की योजना है। 500,000 रुपये की जरूरत पड़ जाए तो कई बार परेशान हो जाती थी। बेटा बेटी को छोटी मोटी चीज़ दिलाना है, किताब दिलाना है, छोटी मोटी दवाई लाना है, मायके जाना है तो भैया के बेटा बेटी कहेंगे बुआ जी क्या लाई, तो कुछ ले जाना है। ऐसी कई छोटी छोटी ज़रूरतें जो इन बहनों को परेशान कर देती थी, अब इस योजना में सम्मिलित होने के कारण वो मजबूर नहीं रहेंगी, आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन जिएंगी